नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर सोशल साइंस क्लास। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, अध्याय 3 मराठा साम्राज्य का उदय, द राइज ऑफ द मराठा एम्पायर के क्वेश्चन आंसर्स। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले करते हैं एमसीक्यू, जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। Let's start with the MCQs, which carry 1 mark in the exam. प्रश्न नंबर 1 है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of the Maratha Empire? इसका उत्तर है छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रश्न नंबर 2 है, शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था? What was the name of Shivaji Maharaj's mother? उत्तर जीजाबाई। प्रश्न नंबर 3 है, शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? What was the name of Shivaji Maharaj's father? इसका उत्तर है शाहजी भोसले। प्रश्न नंबर 4 है, शिवाजी महाराज का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? At which fort was शिवाजी महाराज born? इसका उत्तर है शिवनेरी दुर्ग। प्रश्न नंबर 5 है, शिवाजी महाराज के राज्य का मुख्य आदर्श क्या था? What was the main ideal of शिवाजी महाराज किंगडम? इसका उत्तर है स्वराज्य। प्रश्न नंबर 6 है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? When was शिवाजी महाराज coronation held? इसका उत्तर है 1674 में। प्रश्न नंबर 7 है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? Where was शिवाजी महाराज coronation held? इसका उत्तर है रायगढ़ में। प्रश्न नंबर 8 है, शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद का नाम क्या था? What was the name of शिवाजी महाराज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? इसका उत्तर है अष्टप्रधान। प्रश्न नंबर 9 है, शिवाजी महाराज की युद्ध नीति किस नाम से प्रसिद्ध थी? By what name was शिवाजी महाराज वॉरफेयर स्ट्रैटेजी known? इसका उत्तर है गुरिल्ला युद्ध नीति। प्रश्न नंबर 10 है, शिवाजी महाराज के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना? Who succeeded शिवाजी महाराज? इसका उत्तर है संभाजी महाराज।
प्रश्न नंबर 11 है, स्वराज्य से क्या तात्पर्य है? What is meant by स्वराज्य? इसका उत्तर है। पॉइंट नंबर 1 है, स्वराज्य का अर्थ अपने लोगों द्वारा अपना शासन चलाना है। स्वराज्य means self-rule or governance by one's own people. पॉइंट नंबर 2 है, शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र और स्वशासित राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा। शिवाजी महाराज aimed to establish an independent and self-governed kingdom. पॉइंट नंबर 3 है, स्वराज्य का विचार मराठा शक्ति के विकास का महत्वपूर्ण आधार बना। The idea of स्वराज्य became an important foundation for the growth of Maratha power. प्रश्न नंबर 12 है, शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति क्या थी? What was शिवाजी महाराज guerrilla warfare strategy? इसका उत्तर है। पॉइंट नंबर 1 है, गुरिल्ला युद्ध नीति में शत्रु पर अचानक हमला करना और तेजी से सुरक्षित स्थान पर लौटना शामिल था। Guerrilla warfare involved making sudden attacks on the enemy and quickly retreating to safe places. पॉइंट नंबर 2 है, शिवाजी महाराज ने पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गों का प्रभावी उपयोग किया। शिवाजी महाराज effectively used the hilly terrain and forts. पॉइंट नंबर 3 है, इस युद्ध नीति ने उन्हें शक्तिशाली शत्रुओं से मुकाबला करने में सहायता की। This warfare strategy helped him fight against powerful enemies. प्रश्न नंबर 13 है, अष्टप्रधान क्या था? What was अष्टप्रधान? इसका उत्तर है। पॉइंट नंबर 1 है, अष्टप्रधान शिवाजी महाराज की प्रशासनिक परिषद थी। अष्टप्रधान was the administrative council of शिवाजी महाराज। पॉइंट नंबर 2 है, इसमें 8 प्रमुख मंत्री शामिल थे। It consisted of 8 important ministers. पॉइंट नंबर 3 है, इन मंत्रियों ने शासन के विभिन्न कार्यों में शिवाजी महाराज की सहायता की। These ministers assisted Shivaji Maharaj in various functions of administration. प्रश्न नंबर 14 है, शिवाजी महाराज की सेना की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? What were the main features of शिवाजी महाराज आर्मी? इसका उत्तर है। पॉइंट नंबर 1 है, शिवाजी महाराज की सेना संगठित और अनुशासित थी। शिवाजी महाराज आर्मी was organized and disciplined. पॉइंट नंबर 2 है, उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध नीति और तेज गति से किए जाने वाले हमलों के लिए प्रसिद्ध थी। His army was known for guerrilla warfare and quick attacks. पॉइंट नंबर 3 है, उन्होंने घुड़सवार सेना और दुर्गों को विशेष महत्व दिया। He gave special importance to cavalry and forts.
प्रश्न नंबर 15 है, शिवाजी महाराज को महान शासक क्यों माना जाता है? Why is शिवाजी महाराज considered a great ruler? इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। शिवाजी महाराज मेड सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश स्वराज्य। पॉइंट नंबर 2 है, उन्होंने एक मजबूत प्रशासन और प्रभावी सैन्य व्यवस्था विकसित की। He developed a strong administration and an effective military system. पॉइंट नंबर 3 है, उनका नेतृत्व और दूरदर्शिता उन्हें एक महान शासक बनाती है। His leadership and vision make him great ruler. प्रश्न नंबर 16 है, मराठा साम्राज्य के उदय में शिवाजी महाराज की भूमिका का वर्णन कीजिए। Describe the role of शिवाजी महाराज in the rise of the Maratha Empire. इसका उत्तर है, पॉइंट नंबर 1 है, शिवाजी महाराज मराठा शक्ति के उदय के प्रमुख नेताओं में से एक थे। शिवाजी महाराज was one of the प्रमुख leaders behind the rise of Maratha power. पॉइंट नंबर 2 है, उन्होंने स्वराज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा और लोगों को संगठित किया। He aimed to establish स्वराज्य and organized the people. पॉइंट नंबर 3 है, उन्होंने अनेक दुर्गों को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। He strengthened his military power by bringing several forts under his control. पॉइंट नंबर 4 है, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रभावी उपयोग किया। He effectively used guerrilla warfare. पॉइंट नंबर 5 है, उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। He established a strong administrative system. पॉइंट नंबर 6 है, 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। His coronation was held at Raigad in 1674 CE. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। If you have any questions related to this chapter, please write them in the comments below. See you in the next video with a new chapter and new important questions. Thank you.